प्लांट किंगडम, टेक्सोनॉमी, फिर उसका स्टेप्स आते हैं करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, CINC। उसके बाद क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 3 टाइप के सिस्टम आएंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल के अंदर कार्लस लिनियस का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि कार्लस लिनियस ने इसको प्रपोज करा है और कार्लस लिनियस ने तीन चीज़ें करी जो कि दो दो बहुत फेमस है। जैसे पहला, दो से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो से टू किंगडम क्लासिफिकेशन और दो से दो किताबें लिखी हैं, स्पीशीज प्लानिटेरियम और सिस्टमा नेचुरल। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखते हैं, इसने एरिस्टोटल और कार्लस लिनियस ने दिया था। कार्लस लिनियस की एक जो गलती थी वो था केवल इसने एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर लिया था वो लिया था, ठीक है। और दूसरी क्या गलती थी, इसने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव इन फीचर को दोनों को सेम रख लिया था, जो कि गलत था। इसमें क्या है, बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इजिली अफेक्टेड बाय नेचर या इन्वायरमेंट से वेजिटेटिव कैरेक्टर खराब हो सकता है लेकिन रिप्रोडक्टिव नहीं। अगर किसी का वेजिटेटिव खराब हो गया, रिप्रोडक्टिव नहीं हुआ, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। विच सेपरेटेड क्लोज्ड रिलेटेड स्पीशीज, जिसने क्या करा था, क्लोज्ड रिलेटेड जो स्पीशीज है उसको अलग अलग इन्हें क्लासिफिकेशन कर दिया था। इस वजह से इसको मान्यता नहीं मिली थी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को। नेचुरल में क्या करा था, नेचुरल में बेसिस क्या था इसका, बेंथन और हुकर ने दिया था। और नेचुरल में इसका था एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फीचर लेंगे, मतलब एनाटॉमी लेंगे और इसकी एम्ब्रियोलॉजी भी देखेंगे और फाइटोकेमिस्ट्री भी देखेंगे। अब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब एवोल्यूशनरी की पूरी इसकी जांच पड़ताल करेंगे, कौन सा इसका पापा, इसका कौन है, पूरा अच्छे से। जैसे इसमें एग्जांपल दिया एवोल्यूशन क्लास 12 के चैप्टर से, कि ड्रायोपेथिकस, फिर रामापेथिकस, फिर ये पूरा हेबिलियस, और ये पूरा ऐसे लंबा लंबा चलते चलते हम लोग होमोसेपियंस आया। वैसे ही लायन, टाइगर और पार्डस, लेपर्ड, ये तीनों पैंथरा के अंदर आते हैं। तो ये हम लोग को एवोल्यूशन देखना पड़ता है, पूरा एवोल्यूशन हिस्ट्री। अब टाइप ऑफ टेक्सोनॉमी देखेंगे। पहले हम लोग ने क्या देखा, टेक्सोनॉमी के करेक्टरिस्टिक्स, ये हम लोग ने करेक्टरिस्टिक्स देखे। फिर हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने देखा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि 3 टाइप के थे। उन तीनों को अंडरस्टैंड करा। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्लास टेक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटो या कैरियो टेक्सोनॉमी और कीमो टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी मतलब, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, उसमें कोड दे दिए जाते हैं। 100 कैरेक्टर की हम लोग इकट्ठा स्टडी कर सकते हैं। इक्वल वेटेज दिया जाता है, सारे के सारे कैरेक्टर को कोड असाइन होते हैं बाइनरी नंबर जैसे, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझ पाए। साइटोटेक्सोनॉमी और कैरियोटेक्सोनॉमी का तो देखते ही नाम पता चल रहा है। स्काई साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म की स्टडी करना मतलब साइटो के अंदर क्या क्या है, मतलब सेल का स्ट्रक्चर, और कैरियो मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखना, बिहेवियर देखना, नंबर कितने हैं वो सब देखना, ठीक है। फिर कीमोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी जो होता है केमिकल, बेस्ड ऑन द केमिकल प्रेजेंट ऑन द प्लांट्स। जैसे कई प्लांट्स होते हैं जो धतूरा का प्लांट्स होता है, ये सब कोकेन, ये सब अंदर से अपना प्रोवाइड करते हैं। तो वो केमिकल्स को देखना, कौन कौन से केमिकल्स हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग देखना, क्रिस्टलाइजेशन देखना। उसके बाद दूसरी स्लाइड है एल्गी, सीपीआर से हम लोग को क्या याद करवाया कि क्लोरोफाइल से, फियोफाइल से, रोडोफाइल से। क्लोरोफाइल से क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है। फियोफाइल से जो होता है ब्राउन एल्गी होता है, जिसको बिग एल्गी की भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 100 मीटर स्पेस मतलब हाइट तक चला जाता है। जैसे ये जो था, ये जमीन से निकलते निकलते ऊपर गया, कैल्प, जो हम लोग ने माइनक्राफ्ट वाले गेम में भी बहुत देखा होगा, कैल्प। फिर हम लोग रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी जो होती है उसको मरीन एल्गी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे मरीन में रहती है। अब एल्गी के ये हम लोग को ये बताया गया है, एसयूवी मतलब एसयूवी क्लासिक कार, फिर सेल्फ डिफेंस और जीजीपीपी। इससे हम लोग का आगे के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। हम लोग आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। एस से क्या होगा, स्पायरोगैरा, उलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, क्लैमिडोमोनास और कारा। इसका हो जाएगा सारगेसम, इक्टोकार्पस, लेमिरेरिया, लेमिरेरिया से ही आता है लेमिरेरियन स्टार्च, फ्यूकस, डायोक्टा, ग्लेसिरेलिया, जिलीडियम, पोफायरा और पॉलीसिफाइनिया। अब इसमें हम लोग को फिल करना है याद करके कैसे। यहाँ पे आएगा स्पायरोगैरा, उलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कारा और क्लामेडोमोनास। इसमें आएगा हम लोग का, पहले ये वाला भरते हैं। इस पे आएगा हम लोग का जेलिडियम, ग्लिसरीडिया, पॉलीसिफाइनिया और पोफायरा। इसमें आएगा हम लोग का सारगेसम, सारगेसम आएगा, सही है, सारगेसम सही है अपना, सारगेसम हो गया। अब हम लोग का आएगा इक्टोकार्पस, लेमिलेरिया, फ्लूड, फ्यूकस और डायोक्टा। अभी उसके एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिए हैं, ये वॉलवॉक्स होता है, ये ऊगैमस होता है, इसकी कॉलोनी भी बनती है। क्लैमेडोमोनास जो होता है सब में पाया जाता है, सब में इन द सेंस आइसोगैमस भी होता है, ये एनाइसोगैमस भी होता है, ऊगैमस भी होते हैं, इसकी प्रजाति अलग अलग होती है। कारा जो होता है ये एक्सेप्शन होता है, जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लेमिरेरिया ये दूसरा उसका मेंबर है फियोफाइसे का। फ्यूकस जो होता है इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं। डायोक्टा एक प्रिमिटिव प्लांट की तरह दिखता है, ये प्रिमिटिव एवोल्यूशनरी प्लांट की तरह दिखता है, और ये जो होता है खाया जाता है, ये दोनों खा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखो वॉलवॉक्स में डॉटर, क्लाइमेडोमोनास, कारा, यूलोथ्रिक्स, लेमिडेरिया। अच्छा, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा देखो, यूलो मतलब ये मोटाइल होता है, यूलो एल, एल फॉर इसमें एल आ रहा है, मोटिलिटी में भी एल आ रहा है, तो ये मोटाइल है। और स्पायरोगायरा जो नॉन मोटाइल रहता है। एडिबल एल्गी कौन कौन सी होती है, लप्सी, लप्सी खाई होगी हम लोगों ने, तो लप्सी का एल से लेमिलेरिया जो रिच सोर्स होता है आयोडीन का, ए से अगार नाम ले सकते हैं लेकिन अगार लेंगे नहीं, पोफायरा और सार्गेसम, ठीक है। सुशी रैप करते हैं हम लोग पोफायरा से। सीपीआर पिगमेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये देखो, इसमें सब में ए मिलेगा, सब में ए है, फिर इसमें बी मिलता है, इसमें सी मिलता है और इसमें डी मिलता है। इसमें बीटा कैरोटीन होता है, इसमें बीटा बीटा कैरोटीन, अल्फा बीटा कैरोटीन होता है। इसमें फ्यूकोजेंथिन मिलता है, जिसकी वजह से फ्यूको मतलब आयरन, आयरन का होता है, मतलब अगर आयरन में रस्ट लग जाती है तो ब्राउन कलर, तो फ्यू फाइव से मतलब ब्राउन एलगी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और इसमें अल्फा
केराटिन। तीनों में ज़ेंथोफिल मिलेंगे। पिगमेंटेशन उसका नंबर अलग अलग हो सकता है। ये फ्रेश वाटर में मिलता है, मरीन वाटर में मिलता है और मॉइस्ट सॉइल में मिलता है। अब इंपॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पे। कैसे इंपॉर्टेंट बात आती है? इसमें इंपॉर्टेंट बात के लिए एक मिनट लाइट थोड़ी कम करें ताकि क्लियर दिखे थोड़ा सा। हाँ, मरीन, इसमें जो मरीन है ये मेनली फ्रेश वाटर है और रेयर है ये, ठीक है। मरीन मेनली मतलब ये फ्रेश वाटर में कम रहेगा, मेनली मरीन में रहेगा दोनों, लेकिन ये रेयर रहेगा और ये सम है। रेयरली फ्रेश वाटर में रहते हैं ये, कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। रेयरली का मतलब है 100 में से एक, और सम का मतलब है 100 में से 20-25। ये यूनिसेल्ड भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होता है। अब इसका एग्जांपल देखें। यूनिसेल्ड का एग्जांपल हम लोग के इधर पे आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे सेल्फ है। यूनिसेल्स इसमें कौन कौन से, देखो क्लाइमेडोमोनास यूनिसेल होता है, क्लाइमेडोमोनास यूनिसेल है। और हम लोग का क्या था, कॉलोनियल, तो वॉल्वॉक्स कॉलोनियल हो गया। फिलामेंटस, तो ये हम लोग का फिलामेंटस हो गया। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम लोग का, इसके अंदर एक्टोकार्पस इसका हॉर्स शू जैसा होता है। तो उसमें अंदर देखते हैं हम लोग के क्या लिखा है, इसमें मल्टी सेल्ड लिखे हैं, मतलब सबके सब मल्टी सेल्ड होते हैं, उसके अंदर भी सब मल्टी सेल्ड होते हैं। ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, ग्रीन एल्गी यूनिसेल्ड है। तो क्लाइमेडोमोनास और कॉलरा, देखो जैसा मैंने बताया था ये भी वही है, और स्पायरोगैरा यूलोथ्रिक्स वही है। अब ये देखो फिलामेंटस, फिलामेंटस में स्पायरोगैरा जो कि स्पायरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है इसका, और इसका गर्डल शेप है, जैसे गर्डल होते हैं थैलाकॉइड जैसा, वैसा है क्लोरोप्लास्ट इसका। कवरिंग इन एल्गी, सेल वॉल जो होती है सेलोस की होती है, मैनन की भी हो सकती है, गैलेक्टोस की भी हो सकती है, ठीक है। CaCO3 की भी हो सकती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक एडिशनल कवरिंग टू, एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल वॉल की। ये देखो सेल वॉल, आउटर लेयर, इनर लेयर। क्लोरोफाइस में पेक्टोस की होती है, इसमें एल्जिन की होती है, और इसमें अगार की भी हो सकती है, कैरागिन की भी हो सकती है, और ये एक्स्ट्रा है फ्यूवन की भी हो सकती है। इनर लेयर तीनों की सेम रहेगी, सेलुलोज। और स्टोर्ड फूड, इसमें स्टार्च होगा। इसमें देखो लेमिलेरिया और मैनाटॉल, हमने बताया था लेमिलेरिया और मैनाटॉल होता है। इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। फ्लोरिडीन स्टार्च की इंपॉर्टेंट क्या बात है, फ्लोरिडीन स्टार्च में याद रखना है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एमाइलोपेक्टिन, या जिसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं, उससे सिमिलर रहता है। अब इसके बाद हम लोग का CPR के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ जाते हैं, पायरानॉइड के बारे में, जो कि बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी आते हैं। P फॉर पायरानॉइड, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, इसका क्या बोल सकते हैं, P फॉर पायरानॉइड, P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ऊपर प्रोटीन होगा और उसके अंदर की ओर हम लोग का स्टार्च होगा, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। क्लाइमेडोमोनास में कप शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कप बना रहेगा, इसके अंदर पायरानॉइड मिलेंगे, स्टोर करता है प्रोटीन और स्टार्च, लेकिन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। ब्राउन एल्गी, बिग एल्गी होती है, और फ्रॉन्ड होते हैं, इसके ब्लेड होते हैं बिग एल्गी, और ये होल्ड फास्ट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहते हैं। रेड एल्गी प्रेजेंट इन वार्म वाटर, रुकी हुई एल्गी रहती, नॉन मोटाइल होता है, इस वजह से मोटाइल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। अब देखो इसके अंदर मोटाइल स्ट्रक्चर होते नहीं हैं, तो इसके अंदर फ्लैजला भी नहीं होगा, सिंपल सी बात। इसके अंदर फ्लैजला होता है, 2 से 8 फ्लैजला होते हैं एपिकल में, इसके ट्रांसफर्स होते हैं 2 होते हैं ट्रांसफर्स में, ठीक है। अब देखो स्टार्च की बात करते हैं, लाइट चालू कर ले थोड़ी सी। हाँ, स्टार्च 2 कंपोनेंट होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अच्छा, ये सर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने को दिया है, ये बायोमोलिक्यूल के अंदर आता है, देख लो इसको, हम आगे बढ़ाते हैं। 1 2 3। अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। सम मरीन ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी सीक्रेट्स हाइड्रोकोलाइड। हाइड्रोक्लोराइड का मतलब होता है, क्या होता है, हाइड्रो मतलब कि वाटर, और कोलाइड मतलब कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें अंदर कोलिजन दिखते हैं, मतलब होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोक्लोराइड मतलब ऐसे सब्सटेंस जो होल्ड कर लेते हैं वाटर को। तो हम लोग क्या है, जैसे मटके के अगल बगल लगा दिया ये सब्सटेंस, वाटर को होल्ड करके हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब सही से उसको ले जा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग इसके अंदर बहुत अच्छी है, तो हम लोग सॉइल के अंदर इसको मिक्स कर सकते हैं, तो सॉइल उसमें ठहर के रहेगा। पॉली सल्फेट एस्टर मिलता है अगार, फ्यूआ और कैरागीन में। पॉली सल्फेट एस्टर फिर किस में मिलेगा, रेड एल्गी के अंदर मिलेगा, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। क्लोरोफाइसा के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है। अब हम लोग एग्जांपल भी देखते हैं, एग्जांपल में क्या होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा के अंदर हम लोग को फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर से होता है, ठीक है। दोनों में ही जूस्पोर है, इसमें जूस्पोर क्यों नहीं है, क्योंकि भैया इसमें मोटिलिटी ही नहीं है, तो जूस्पोर की कोई बात ही नहीं है। जूस्पोर भी उसके पास एक फ्लैजला होता है, ठीक है। इसमें 2 से 8 फ्लैजला एपिकल में इक्वल है, इसके अंदर अनइक्वल फ्लैजला होते हैं, लेटरल में होते हैं 2 होते हैं। इसमें भी फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होगा, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। ऊगेमस में क्या आएगा, वॉल्वॉक्स। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, और ओनली ऊगेमस, केवल ऊगेमस कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी। रेड एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ यूनिक फीचर, वाई, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। आगे देखते हैं जूस्पोर। इन क्लोरोफाइस से जो जूस्पोर होता है और फ्यूफाइस का जूस्पोर बता दिया गया है क्लाइमेडोमोनास का एग्जांपल लेके, कि इसमें इक्वल साइज का रहता है, एपिकली रहता है, 2 से 8 होते हैं, और इसमें एक बड़ा एक छोटा रहेगा। डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल देखा है ना, वैसा ही फ्लैजिला इसके अंदर रहता है, लेकिन ये डायनोफ्लैजिलेट से रिलेटेड नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट प्रोटेस्टा का मेंबर है, और ये फ्यूफाइस जो एल्गी है, और ये प्लांट किंगडम प्लांटे का है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आइसोगैमस के अंदर हम लोग का मोटाइल गैमेट और नॉन मोटाइल गैमेट का आएगा। देखो मैंने बोला था एम फॉर एल इसमें आ रहा है मोटाइल में, तो यूलोथ्रिक्स में भी एल आ रहा है, तो यूलोथ्रिक्स मोटाइल। और क्लाइमेटोमोनाज तो सब में ही आएगा, देखो इसमें भी क्लाइमेटोमोनाज आता है, सब में ही आता है। इसमें क्लाइमेटोमोनाज है, इसमें नॉन मोटाइल में स्पायरोगायरा आ रहा है। एनाइसोगैमस में एक ही एग्जाम्पल जो कि ग्रीन है, यूरोडीना। तो हम लोग एक एसयूवी क्लासिक कार में हम लोग एक और जन को ऐड कर सकते हैं, यूरोडीना को। फिर ऊगैमस मतलब फीमेल गैमीट बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी, लेकिन मेल गैमीट वर्किंग होगी। इट कैन बी मोटाइल, इट कैन बी नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल है तो फ्यूकस और वॉलवॉक्स होगा। फ्यूकस और वॉलवॉक्स, फ्यूकस जो है ग्रीन एल्गी का है, और ये वॉलवॉक्स फियोफाइसा मतलब ब्राउन एल्गी का है, और ये पूरा का पूरा रेड एल्गी जिसको हम लोग जिसका एग्जाम्पल दिया पॉलीसिफाइनिया, ये आ जाता है हम लोग का ऊगैमस के अंदर। अब ये पूरा एग्जाम्पल एडिबल वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब पूरा दिया हुआ है कि हम लोग भर सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स एसयूवी क्लासिक कार, ठीक है, इस फिर सेल्फ डिफेंस हो गया। फिर हम लोग का जीजीपीपी। एडिबल कौन कौन से होते हैं, LAPSE लप्सी हो गया। पिगमेंटेशन इसके अंदर क्या मिलता है, AB AC और AD, ठीक है। हैबिटेट कैसे होता है, फियोफाइसे और रेड एल्गी में इंपॉर्टेंट था। फियोफाइसे जो होता है रेयर फ्रेश वाटर होता है, और हम लोग का जो रेड एल्गी होता है वो सम फ्रेश वाटर होता है। हैबिटेट की भी बात हो गई। यूनिसेल कौन से होते हैं, कॉलोनियल कौन से होते हैं, सब बात हो गई है। वही देखो इसमें सर ने पूरा भर के हम लोग को समझा दिया। देखो यूनिसेल हम लोग का, इसको डायग्राम को पूरा अच्छे से देख लो, तो हम फिर शिफ्ट करते हैं आगे। आगे बढ़ाते हैं। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉइड। कैसे याद करेंगे, हमजा 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 मतलब एक मुसलमान का नाम है हमजा, तो हमजा थमजा मतलब दमजा, थमजा दमजा, है ना। हमजा दमजा मतलब शांत हो जाओ, हमजा गुस्सा मत करो, हमजा दमजा, हमजा दमजा। हमजा मतलब HG, हमजा डमजा मतलब DS, हमजा डमजा, हमजा डमजा, हमजा डमजा। और कोई बोले हमजा मतलब HG, डमजा डिप्लॉयड S, तो इसके अंदर क्या होता है, जो N होते हैं, इनका अगर हम लोग माइटोसिस करते हैं तो गैमीट भी N बनता है, और इसका अगर हम लोग मियोसिस करेंगे तो स्पोर जो होगा वो N बनेगा, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेन बॉडी जो होती है वो हम लोग की हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब समझ गए, हमजा, हमजा मतलब कि हैप्लॉइड, और Z से मतलब जाइगोटिक मियोसिस। अब देखो गैमेटोफाइट है ना, अभी हम लोग आगे देखना जाइगोटिक मियोसिस भी आ जाएगा हमजा से। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, हमजा मतलब गैमेटोफाइट, अब ये गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, इसके अंदर हमजा है। हमजा मतलब दो चीज़ें, एक तो हम लोग का हो गया हैप्लॉइड है ये, और हैप्लॉइड है तो हम लोग क्या करेंगे, जाइगोटिक जाइगोटिक माइटोसिस, जाइगोटिक माइटोसिस करा गैमीट बना। ये देखो जाइगोटिक माइटोसिस, जाइगोटिक मियोसिस करेंगे, जाइगोटिक मियोसिस से NN बन गया, गैमीट 2N बन गया, फिर N बन गया। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अब डमजा 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 मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसमें जाइगोटिक माइटोसिस कर देते हैं। देखो 2N, यहाँ से N निकले, NN फ्यूज हुए, 2N बन गया, 2N को डायरेक्ट हम लोग ने माइटोसिस से कर दिया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो कि फ्यूकस के अंदर देखने को मिलता है। गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट का सबसे पहले माइटोसिस करते हैं, अगर माइटोसिस करते हैं तो N ही रहता है। देखो N, दोनों की शादी हुई 2N हो गया, अरे ये तो चेंज हो गया, 2N का माइटोसिस करेंगे 2N रहेगा, 2N का मियोसिस कर देंगे N बन जाएगा, और फिर N चला जाएगा, ठीक है। हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, इसमें देखो क्या है, N था, N निकला, शादी हो गई 2N बन गया, 2N को फिर N बनाना है तो क्या करेंगे, माइटोसिस या मियोसिस, मियोसिस करेंगे, 2N से ही N, मियोसिस हुआ, फिर N को तो N ही भेजना है, तो NN सेम, तो माइटोसिस। इसको देखो 2N निकला, पहले हम लोग ने मियोसिस कर दी, जब मियोसिस हुई तो हम लोग का क्या बन गया, N बन गया, N का गैमीट फिर शादी हुई, शादी होकर 2N बन गया, और 2N की तो कोई जरूरत ही नहीं है तो सीधे भेज दिया। इसमें देखो ये 2N था, N हुआ, N होने के बाद गैमीट के पास गैमेटोफाइट बन गया, गैमेटोफाइट के बाद इसकी शादी हुई, ये 2N बन गया, 2N इधर पहुंच गया। हैप्लॉन्टिक के अंदर मोस्ट ऑफ द एल्गी आती है, मल्टी सेलुलर होती है, स्ट्रक्चर इसका वो हैप्लॉइड ओनली होता है। हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तीनों ही का ही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बोथ हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, ठीक है। और ELP HLP हेल्प, हेल्प देखो याद है, हेल्प, हेल्प और कहाँ था, और कहाँ था, सेल्फ डिफेंस था वो, हेल्प नहीं था, ठीक है। इक्टोकार्पस लैमेलिया पॉलीसिफाइनिया, इक्टोकार्पस लैमेलिया पॉलीसिफाइनिया, ब्रायोफाइट भी होते हैं और हम लोग के टेरिडोफाइट भी होते हैं आगे चल के। डिप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक में हम लोग का मल्टीसेलुलर्स भी आ जाते हैं, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर ओनली डिप्लॉन्ट, जैसे फ्यूकस और साथ में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, देखो समझ में आया, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक। फिर ये एवोल्यूशन हो रहा है, पहले हैप्लॉन्टिक फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब एक ट्रांजिशन फेज है, फिर डिप्लॉन्टिक आ गया, एल्गी ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, एवोल्यूशन। ब्राउन एल्गी देखो बिग एल्गी होती है, 100 से ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जिसको हम लोग लैमेलिया कैल्प कहते हैं। और फियोफाइल से जो होता है पायराफॉइम और पियर शेप्ड होता है, इसके अंदर क्या इसके अंदर क्या फेमस था, पायराफॉइम, ठीक है। और उसके अंदर क्या था, पायरानॉइड, मतलब P फॉर पायरानॉइड, P फॉर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। इसका जूस स्पोर जो होता है ए सेक्शुअल होता है, और गैमीट हम लोग का सेक्शुअल होता है। मोस्ट डिफ्रेंशिएटेड एल्गी होती है ये ब्राउन एल्गी जो होती है, इसका पिगमेंटेशन AC मतलब AC रहता है, इसका बीटा कैरोटीन होता है, फ्यूकोजेंथोफिल मिलता है, हैबिटेट पे देखो रेयर आ जाएगा, रेयर फ्रेश वाटर।
सेल वॉल के अंदर एल्जिन मिलेगी, उसके अंदर क्या मिलेगी, रेड एल्गी के अंदर कैरागिन या अगार मिलेगा। अगार और कैरागिन हम लोग का खाने में और उसमें यूज़ होता है आइसक्रीम बनाने में, ठीक है। और ये किस में यूज़ होता है, जेली बनाने में। ये देखो ब्राउन एल्गी। सिंपल ब्रांच्ड कौन सा होता है, इक्टोकार्पस। सर ने बताया कि नी 2024 में क्वेश्चन आ सकता है। और प्रोफ्यूज्ड ब्रांच कौन सा था, लेमिलेरिया और सार्गेसम। सार्गेसम और लेमिलेरिया का डायग्राम देखते हैं तो फ्यूज ब्रांच है, लेकिन इस पे इक्टोकार्पस दिख रही है, फैली हुई ब्रांचेज है। रेड एल्गी की बात करते हैं, रेड एल्गी में वार्म एरिया में रहेगी, रुकी हुई मतलब स्टेगेंट वाटर में रहती है। स्टेगेंट वाटर में क्यों रहेगी, थमे हुए पानी में क्यों रहेगी, क्योंकि भैया इसके पास मोटिलिटी नहीं है, रुकी हुई एल्गी रहती है। और ऊगैमस रहती है। ऊगैमस का क्या मतलब है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। रेड एल्गी की एग्जांपल बताओ, पी जीजीपीपी। जीजीपीपी का क्या मतलब है, ग्लेसरेलिया, जिलेडियम, पॉलीसिफाइनिया और पोफायरा। पोफायरा खाने वाला है, जेलिडियम और ग्लेसरेलिया अगार अगार छोड़ते हैं। अगार अगार आइसक्रीम बनाने में यूज़ होता है। सिमिलैरिटीज बिटवीन बीजीए और रेड एल्गी। बीजीए क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी नॉन मोटाइल होती है, और रेड एल्गी भी नॉन मोटाइल होती है। इसके अंदर फाइकोकोबिन प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर भी फाइकोकोबिन प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर सी होते हैं, उसके अंदर आर होता है। ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इसको मत देखो। क्रोमैटिन एडेप्टेशन। क्रोमैटिन रेड एल्गी कैन बी प्रेजेंट इन डीप सी एज वेल एज ऑन द सरफेस। ये सरफेस पे रहती है, ये बीच में रहती है, ये डीप में रहेगी और ये दोनों में रहेगी। अगर लाइट सेंसेशन ज़्यादा हो जाता है फिर ये नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, ऊपर नीचे कर सकती है वार्म वाटर में। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कप शेप्ड होता है। कप शेप का मतलब हो गया हम लोग का क्लाइमेडोमोनास के अंदर कप शेप देखा था, जिसके अंदर हम लोग का पायरानॉइड, पी फॉर पायरानॉइड और पी फॉर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। स्पाइरल हम लोग ने देखा था स्पायरोगायरा में। स्पायरोगायरा मोटाइल नहीं होता है, फ्रेगमेंटेशन करता है, और इसके अंदर स्पायरल्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। गर्डल मिलता है हम लोग का यूलोथ्रिक्स के अंदर, और यूलोथ्रिक्स हम लोग का क्या है, यूलोथ्रिक्स हम लोग का मोटाइल है और फिलामेंटस है। और डिस्कॉइड शेप मतलब थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर डिस्कॉइड टेट्राहेड्रल समझते हैं, वैसे डिस्कॉइड शेप हम लोग का कारा होता है। कारा देखो, अब इतने देर से कारा कारा कर रहे थे तो कारा आ गया। एक मिनट पानी पी के दोबारा। कारा, कारा के अंदर क्या रहेगा, फीमेल हाई, मेल लोअर में रहेगा। साथ में भी हो सकते हैं लेकिन फीमेल अप मेल नीचे। फीमेल हाई फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है और नीचे मेल सेक्स ऑर्गन रहता है। सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी क्या होता है, अदर एल्गी में यूनिसेलुलर ऐसे बन जाएगा, और कारा के अंदर मल्टी सेलुलर होता है तो वो खूब सारे मल्टी सेलुलर ऐसे रहेगा। ऑफ एल अब सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी में अदर में जैकेट नहीं रहती, लेकिन इसके ऊपर एक स्टेराइल जैकेट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। कारा जैकेटेड होता है। और ये किसका मेंबर होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का मेंबर होता है। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं। ब्रायो मतलब ब्रायोन मतलब कारपेट मतलब कालीन, और कालीन मतलब मॉसेस हो गया, लीवर वर्ट हो गया, कालीन की तरह बिछे रहते हैं। समुद्र के किनारे बहुत हरा हरा बना रहता है, उसके अंदर छोटे 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 पेड़ रहते हैं अजीब से, तो ये ब्रायोफाइटा होते हैं, क्योंकि ये अभी अभी पानी के ऊपर निकले एवोल्यूशन के दौरान। तो ये सब क्या हो गए, हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। देखो लीवर वर्ट होते हैं, लीवर वर्ट मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। लीफ नहीं, इट इज़ नॉट लीफ नॉट प्रेजेंट बट लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट। मोसेस में भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके जैसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखो लीवर वर्ट के अंदर कप लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, गैमा, GEMMA, गैमा कप। अब उसी नाम से हम लोग उसको समझेंगे। जी से ग्रीन हो गया, एम से मल्टी सेलर होता है, और ए से एसेक्सुअल बर्ड बनाता है। अब ये हम लोग का गणेश राज या तो नागेश राज, इससे हम लोग का पूरा ब्राउन एल्गी खत्म हो जाएगा। हम लोग का ये आ गया जी। जी से क्या होगा, गैमेटोफाइट इज अ मेन प्लांट बॉडी। अगर गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और ये हैप्लॉन्टिक नहीं होता है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, तो जो स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉन्टिक, तो डिप्लॉन्टिक क्या होगा इसका, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट इज अ पैरासिटिक बॉडी। एक मेन प्लांट बॉडी होगी, एक होगी पैरासिटिक प्लांट बॉडी। तो गैमेटोफाइट इज अ मेन प्लांट बॉडी, ये मेन प्लांट बॉडी है, तो इसकी क्या होगी, पैरासिटिक प्लांट बॉडी हम लोग की स्पोरोफाइट होगी। ए से क्या है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। भैया प्लांट किंगडम का एम्फीबियन क्यों है ये, इसीलिए है क्योंकि ये अभी अभी बना हुआ है, मतलब पानी से ऊपर निकला है ना। और नॉन वेस्कुलर होता है। नॉन वेस्कुलर मतलब अब भैया सब कुछ जैसा जैसा है, ऐसा वैसा तो कुछ है नहीं, सब कुछ जैसा जैसा, मतलब लीफ लाइक, रूट लाइक, कप लाइक, सब लाइक लाइक है। तो अभी कहाँ से फ्लोएम और ये सब बन जाएगा, इस वजह से इन लोग को पानी की ज़रूरत रहती है। तो ये लोग शेडी इलाके में रहते हैं, है ना, छाँव वाले इलाके में पानी के पास रहते हैं। इनको वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए रहता है। एम्ब्रियो इसका फीटा होता है, एम्ब्रियो फाइटा रहता है, सॉरी गलत बोला, एम्ब्रियो फीटा नहीं होता, एम्ब्रियो फाइटा होता है। एम्ब्रियो फाइटा मतलब एम्ब्रियो बनाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गए हैं। पहले हम लोग ने एम्ब्रियो की बात नहीं करी थी प्लांट किंगडम के अंदर। एस मतलब स्मॉल रहेंगे, नॉन वुडी रहते हैं और शेडी प्लेसेस में रहेंगे। भैया वुड कैसे आ जाएगी, तुम्हें बताओ वुड कैसे आ जाएगी, जब ये सब कुछ तो लाइक लाइक कर रहे हैं तो वुड कैसे बन जाएगी। आर से राइजॉइड देख लो, रूट लाइक स्ट्रक्चर। एच से होमोस्पोरस रहते हैं। अब होमोस्पोरस का नाम भी याद कर लेंगे कौन कौन सा है। ए से क्या होगा, इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन रहेगा एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया मेल का, आर्चिगोनिया में फीमेल का।
और जे से क्या होगा, जैकेटेड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। कारा का एग्जांपल देखा था, कारा इसमें नहीं है, लेकिन कारा के अंदर भी जैकेटेड था, मल्टीसेलुलर था सेक्स ऑर्गन, लेकिन वो ब्रायोफाइटा का मेंबर नहीं था। इट इज़ एन एक्सेप्शन बट इट इज़ अ एडवांस्ड ग्रीन एल्गी। उसके बाद वो गणेश, अब गणेश को हम लोग ध्यान से देखेंगे, वही जो मैंने बताया वही लिखा है, गैमेटोफाइट इज अ फोटोसिंथेसिस और स्पोरोफाइट इज अ नॉन फोटोसिंथेसिस, और ये पैरासाइट और गैमेटोफाइट होता है। प्लांट किंगडम का ये एम्फीबियन क्यों है, क्योंकि ये इनको वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए रहता है। ये नॉन वेस्कुलर क्यों है, क्योंकि बिकॉज दे आर वेरी थिन, बहुत पतले रहते हैं भैया, कहाँ हो पाएगा। फिर ये स्मॉल क्यों रहते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर जाइलम एब्सेंट रहता है, जाइलम होएगा नहीं तो पानी ऊपर तक कौन पहुँचाएगा, इस वजह से छोटे रहते हैं। और इनके कोई हार्मोन ही नहीं है भैया, हार्मोन नहीं होगा तो वो बढ़ेगा कैसे। लंबे होने में कौन सा हार्मोन यूज़ होता है, ऑक्सिन, याद रखिए। एच से क्या होता है, होमोस्पोरस। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू, हो गया है LH 4 हो गया। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, इसमें सर बात करेंगे, मेरा कोई श्रेय नहीं है, सब हमारे इन ऋषभ सर का चौबे, ऋषभ चौबे सर का है। शरण लीजिए सब लोग, इनकी बड़ा बढ़िया बायोलॉजी पढ़ाते हैं। गणेश राज तो याद हो गया होगा, देख लीजिए पटपट 1 2 3। राज को देखते हैं, राज क्या है, आर से राइजॉइड। एक मिनट थोड़ा सा इसको कैमरे को सही करें, थोड़ा सा क्लीनिंग, थोड़ा सा इसमें क्या है वो, हाँ देखिए, राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर इन लीवर वार्ड, यूनिसेलुलर होता है, और मॉसिस में मल्टीसेलुलर रहेगा, ब्रांच्ड होगा। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर में, रूट लाइक बिकॉज दे डू नॉट हैव जाइलम फ्लोएम, बात ही वही है, सब कुछ लाइक है। N3D और आर्चिगोनिया, N3D मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैकेटेड रहते हैं, ये फ्लास्क शेप रहता है, देखो दोनों के ऊपर जैकेट लगा है, मल्टीसेलुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्गी के अंदर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया था, क्योंकि वो ऊगेमस थे, और ये सबसे पहले हम लोग का एवोल्यूशन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया है। फर्स्ट अपीयर आर्चिगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन, फिर इसमें भी वही रहेगा, इसमें वही रहेगा। आगे चल के स्टेमन और पिस्टल बना लेंगे, कहाँ पे, एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट, बहुत देर है उसमें अभी तो। आर्चिगोनिया फर्स्ट अपीयर इन ब्रायोफाइटा, वेरी गुड। ब्रायोफाइटा के अंदर दो टाइप आ जाते हैं, लीवर वर्ट के और हम लोग के मॉसिस के। लीवर वर्ट और मॉसिस। लीवर वर्ट जो होता है वो हम लोग का लीफ शेप का, मतलब ये लीवर की शेप की तरह होता है, देखो गुर्दे की शेप की तरह बना हुआ है। अब इस गुर्दे की शेप के अंदर गैमा कप भी लगा रहेगा, और ऊपर दो फूल खिले रहते हैं, एक मेल का फूल होता है, एक फीमेल का फूल होता है। जो सुंदर दिखता है वो फीमेल होता है, और जो सड़ा सा दिखता है वो मेल होता है। आगे डायग्राम में भी देखेंगे। अब देखिए, ये सुंदर है, ये फीमेल है, आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया 4 के ऊपर आर्चिगोनिया लगा हुआ है, 2 रो ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके ऊपर गैमा प्रेजेंट रहते हैं, बनाए नहीं, आगे वाले बनाएंगे। और फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। कैसे पहचाना, क्योंकि भैया इसके ऊपर एंथ्रीडिया लगा हुआ है और ये अच्छा नहीं दिख रहा, देखो गुड़ 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 है, तो ये एंथ्रीडिया 4 मतलब मेल है। ये मॉसेस में भी वही होता है, सुंदर जो होता है वो फीमेल है और सड़ा हुआ मेल होता है। ये मेल है और ये फीमेल है। स्पायरल अरेंज लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें भी लीफ लाइक होता है, सब कुछ लाइक है इसमें, देखो यूं 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 लीफ जा रही है, इसमें भी यूं 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 लीफ जा रही है। आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा, लीवर वर्ड और मॉसिस। अब लीवर वर्ड के अंदर देखो, ऊपर पैरासिटिक निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि भैया हैप्लोडिम्प्लॉन्टिक है ये। ठीक है, कौन कौन सी एल्गी थी जो हैप्लोडिम्प्लॉन्टिक थी, याद करिए, दिमाग में जोर डालिए, अभी हम लोग ने पढ़ा था। हेल्प, हेल्प HELP, ई से क्या हो गया, इक्टोकार्पस। एल से क्या हो गया, एल 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 से क्या हो गया, पी से तो पॉलीसिफाइनिया हो जाएगा। एल से सोचो सोचो, पीछे करके वीडियो देख लो और फिर कमेंट करो। स्पोरोफाइट नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, पैरासिटिक होता है, गैमेटोफाइट पे, ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रिशन फ्रॉम गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट जो होता है वो मेन प्लांट बॉडी होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होता है, इस वजह से। देखो जो फोटोसिंथेटिक करेगी, जो खाना बनाएगी, वही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और डॉर्सोवेंट्रल रहता है, क्लोजली अप्रेस टू सबस्ट्रेटम, और इसमें इरेक्टर रहता है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ऐसे झुका झुका रहता है, ये सीधा कर रहता है। मॉस बढ़िया एकदम, आपको उनकी चल रहा है। ऐसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, लीवर वर्ड के अंदर मार्गेंशिया और रिक्सिया होगा। एक सी आ रहा है, मतलब कि या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा, मतलब डायोशियस है, मतलब या तो मेल या तो फीमेल। अच्छा, रिक्सिया मतलब दो सी मतलब वन बॉडी विद 2 सेक्स ऑर्गन, मोनोइशियस है भैया, इसमें फीमेल और मेल दोनों है, मतलब सुंदर और असुंदर दोनों। मॉसेस के अंदर पॉलीट्रिकम, स्फेगेनम, अरे भैया स्फेगेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्फेगेनम को पीट मॉस बोला जाता है, आगे बड़ा मजा आएगी। ये पॉलीट्राइकम है, और ये स्फेगेनम है, और ये फ्यूनेरिया है। मोनोइशियस डायोशियस, जान लो वही है, एक घर में सुंदर आर्जिगोनिया, बदसूरत एंड एंथ्रीडिया, इसमें दो हैं। डायोशियस, मोनोइशियस किस में था, लीवर वर्ड में ना, हाँ डायोशियस वो भी लीवर वर्ड में था, एग्जाम्पल था इसमें आर्जिगोनिया को। भैया एग्जाम्पल को कहे मैं इतना समझाता हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वर्ड, लाइफ साइकिल लीवर वर्ड की करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वर्ड, लाइफ साइकिल ऑफ लीवर वर्ड जो होगा वो हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट होता है स्पोरोसाइट से, मतलब 2N से, जो क्योंकि स्पोरोसाइट की जो स्ट्रक्चर होती है वो 2N वाली होती है।
अब ये जो 2n होगा वो स्पोर बनाएगा भैया, स्पोर बनाएगा तो स्पोर भी हम लोग का 2n रहेगा। 2n के स्पोर से हम लोग का माइटोसिस होकर ये बन जाएगा सॉरी, मियोसिस हुआ है ना, तो मियोसिस से एन 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 बन जाएगा। 2n से n बना मियोसिस, फिर n से हम लोग के दो जन बने, एक मेल और एक फीमेल। ये भी n है, ये भी n है। आगे चल के बाय द हेल्प ऑफ वाटर ये एंथ्रोजॉइड जो होगा इसमें से स्पोर निकलेंगे बाय फ्लैजिलेटेड, और फीमेल के उसके अंदर लैंड करेंगे। जैसे लैंड करेंगे तो n प्लस n 2n बन जाएगा। तो जाइगोट जो होगा वो 2n होगा। उसके बाद माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है, सेम नंबर, मतलब इधर 2n है तो इधर भी 2n रहेगा, और 2n 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 एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो जाके पैक हो जाएगा, और पैक होने के बाद ये 2n स्पोरोसॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोफाइटा इन लिवरवर्ट हो गया। इसमें लाइफ साइकिल की बात करते हैं मॉसिस में भी वही रहता है, सेम बिल्कुल। 2n का स्ट्रक्चर है, मियोसिस होकर n बना, n से प्रोटोनीमा बना, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना, और उसके बाद मेल फीमेल ब्लाइफ्लैजिलेटेड विद द हेल्प ऑफ वाटर, इनका इसमें कन्वर्ज हो गया। और ये जब n से 2n बने तो जाइगोट जो हो गया वो 2n हुआ। 2n से माइटोसिस में 2n ही रहता है, और फिर ये आगे स्पोरोसाइट बन गया। ये मॉसिस का है। कैप्सूल क्या होता है, इसके अंदर सही से बात करते हैं कि कैप्सूल इसको कहते हैं कि स्पोरोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर उसको कैप्सूल बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर में एक गोल अंडाकार शेप होगा, उसको कैप्सूल बोलेंगे या स्पोरेंजिया बोलेंगे। इसके अंदर जो छोटे छोटे हैं उसको स्पोरोसाइट बोलेंगे। ये जो लंबा सा पार्ट दिख रहा है जो हम लोग को न्यूट्रिशन को ट्रांसफ़र करता है नीचे गैमेटोफाइट से ऊपर, क्योंकि ये पैरासिटिक बॉडी है इस वजह से इसको हम लोग सीटे बोलेंगे। और नीचे वाला जो होता है फुट होता है, जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, किससे, वाटर से नहीं, गैमेटोफाइट से। फिर उसको एक नॉर्मल लॉजिकल डायग्राम के साथ बताया है कि वो ये हम लोग का स्पोरोफाइट है, ये स्पोरेंजिया है, ये एंटायर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्पोरोफाइटे बोलते हैं। अब इसमें डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अगर लीवर वॉर्ड की केस के अंदर बात करें तो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जो स्पोर होते हैं लीवर वॉर्ड के वो डायरेक्टली जर्मिनेट होते हैं और लीव बना के डायरेक्टली डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन मॉसिस में क्या होता है कि ये प्राइमरी प्रोटोनीमा बना रहे हैं, सेकेंडरी प्रोटोनीमा बना रहे हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में सही से जान सकते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोनीमा फॉर्मेशन जो होता है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है मैटर एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर का अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। पहले प्राइमरी प्रोटोनीमा बनेगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा के ऊपर से सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और यही ऊपर जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनता है इससे मॉस बन जाता है। प्राइमरी प्रोटोनीमा ग्रीन होता है, फिलामेंटस होता है, क्रीपिंग होता है, और जो प्रोटोनीमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है। सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो होता है लीफी होता है, मतलब ये तो देख ही रहे हो लीफ है, और आगे चल के क्या बना देगा, मॉस बना देगा। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में, ये गैमीट बनाते हैं लेकिन ये स्पोर बनाएगा क्योंकि ये पैरासिटिक होता है ना। और ये मेन प्लांट बॉडी होता है, ये पैरासिटिक होता है, ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि हम जा, और ये डमजा मतलब डिप्लॉन्टिक स्पोरोफिटिक। ये फोटोसिंथेसिस होगा या नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। अगर ये नॉन फोटोसिंथेटिक है इसीलिए ये पैरासिटिक है। लॉन्ग लिव्ड होगा और ये शॉर्ट लिव्ड होगा। लॉन्ग लिव्ड इसलिए होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो अपना खाना तो बना ही लेगा, लेकिन कभी कभार ये इसको खाना नहीं दे पाता है तो शॉर्ट लिव्ड होता है, ख़त्म हो जाता है। गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले लीवर वॉर्ड की जो बेस होता है वो मॉस और गैमा कप और अपना प्रोटोनीमा। इसमें कैप्सूल सीटे फूट या इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। लीवर वॉर्ट एंड मॉसेस, लीवर वॉर्ट और मॉस के बारे में बात करेंगे। राइजॉइड जो होता है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो लीवर वॉर्ट में यूनिसेलुलर, और मॉसिस के अंदर देखो मॉसिस में ज़्यादा ऐसा है, इसका मतलब मल्टी सेलुलर, ठीक है। बॉडी जो होती है डॉर्सोवेंट्रल होती है, मतलब डॉर ऐसे चिपकी डॉर्सोवेंट्रल, और बॉडी जो इसकी बॉडी होती है वो इरेक्ट होती है। डॉर्सोवेंट्रल का मतलब समझ लेना, प्लेन एरिया कैसा होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट। डिफ्रेंसिएशन जो होता है इसका लेस डिफ्रेंशिएशन रहता है, मतलब सिंपल दो रो होती हैं लीफ का, वैसे सिंपल सा लीवर जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन दिखता है। इसमें स्पायरल अरेंजमेंट होती है लीफ की।
इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसका इनडायरेक्ट होता है। इसके अंदर गैमा मिलता है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, और इसके अंदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा मिलता है। ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइटा गए, टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म गए। जब ऐसा गए तो वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट था, फिर पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट आएगा, और फिर हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है, जैसे ये ट्री, ये एक स्पोरोफाइट है, फिर एक बड़ा सा स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कोन कहेंगे, और आगे चल के ये हम लोग के ब्रायोफाइट में जो हम लोग ने स्पोरोफाइट पढ़ा है वो, इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका एवोल्यूशन अच्छा हो रहा है। मतलब ये पहले ख़राब था और ये बढ़ता गया प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन स्पोरोफाइट, लेकिन रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन इन गैमेटोफाइट। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी इसलिए कम होता गया, लेकिन इसकी ज़रूरत थी इस वजह से बढ़ता गया। वेल डेवलप्ड गैमेटोफाइट प्रेजेंट इन, सबसे पहला आएगा ब्रायोफाइटा, उसके बाद खराब हो गया टेरिडोफाइटा में। एल्गी में तो था ही नहीं, और मतलब एल्गी में तो था ही मतलब सभी थे। ब्रायोफाइटा में फिर स्पोरोफाइट आया, इसमें और अच्छा स्पोरोफाइट आ रहा है, इसमें तो बहुत ही बढ़िया स्पोरोफाइट आ गया। और हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट का मतलब है कि बहुत कम गैमेटोफाइट हो। इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा स्पोरोफाइट हुआ, और स्पोरोफाइट क्या होता है, ट्रीज वगैरह। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यूज़ ऑफ स्फेगेनम। अब स्फेगेनम की बात करते हैं, जो कि हम लोग पीट मॉस होता है, पीट मॉस है, तो इसको पीट एज अ फ्यूल, यूज एज अ पैकेजिंग मटेरियल। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे मनी प्लांट में एक हम लोग लगाते हैं उसको स्फेगेनम कहते हैं। ये जो बीच में से लकड़ी टाइप वो बांस का जैसे टुकड़ा लगाते हैं जाली वाला, जिसपे मनी प्लांट लपट जाता है, उसको हम लोग स्फेगेनम होता है। स्पेशल पॉइंट क्या है, पाइनियर स्पीशीज होती है, क्योंकि इट लिव अलोंग विद लाइकेन्स, मॉसेस ऑल्सो कॉलोनाइज फर्स्ट। लाइकेन्स के साथ साथ पाइनियर स्पीशीज लिए, क्योंकि वाटर से बाहर आ गए, कॉलोनाइजेशन बसाने वाले मॉसेस ही हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है जब जो एल्गी होती है फंगाई के साथ मिक्स होती है और एक दूसरे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती है, म्यूचुअलिज्म शो करती है, तो वो लाइकेन बन जाती है। और लाइकेन जो होता है वो SO2 पॉल्यूशन को बताता है। अगर वो पॉल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा होगा तो लाइकेन नहीं उगेंगे, मॉसेस नहीं दिखेंगे। अगर पॉल्यूशन कम होगा तो ये दोनों बहुत भारी मात्रा में दिखेंगे। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये टॉप सॉइल के ऊपर बैठे रहते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो अगर सॉइल इरोजन होता भी है तो सबसे पहले ये लोग झड़ेंगे, बाद में जाके टॉप सॉइल झड़ती है, तो सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। सीक्रेट एसिड, सॉइल फॉर्मेशन के लिए ये लोग एसिड भी सीक्रेट करते हैं, जैसे लाइकेन वगैरह हो गए, ये रॉक के ऊपर चिपके रहते हैं सालों साल तक चिपके ये एक एसिड सीक्रेट करते हैं अपने अंदर से, जिससे जो पत्थर होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के सॉइल बना देता है, जिसको हम लोग वेदरिंग कहेंगे। पॉलीट्राइकम जो होता है वो यूज़ करते हैं किडनी स्टोन को डिज़ोल्व करने के लिए। अगर किडनी स्टोन किसी के अंदर है तो उसको पॉलीट्राइकम खिलाएंगे, पॉलीट्राइकम की दवाई बना के उसको खिलाएंगे, ताकि उसके अंदर जाके किडनी स्टोन्स को डिज़ोल्व करे। ब्रायोफाइटा को एक और बार देखते हैं इसमें, और उससे रिलेटेड हम लोग टेरिडोफाइटा को बनाएंगे। कैसे, गणेश राज में सबसे पहले गैमेटोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी, और जो पैरा और स्फोरोफाइट था वो हम लोग का पैरासिटिक था। ये एम्फीबियन थे, और एन से नॉन वेस्कुलर थे। ये नॉन वेस्कुलर इस वजह है क्योंकि रूट लाइक, स्टेम लाइक। एम्ब्रियोफाइट आते नॉन वुडी थे, शेड छाए में रहते थे, छोटे होते थे, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए रहता था, होमोस्पोरस थे, ये केवल होमोस्पोरस थे। फिर ये राइजॉइड रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखते मिलती थी। सेक्सुअल ऑर्गन जो था एंथ्रीडियम आर्चिगोनिया था, जैकेटेड होता था और मल्टीसेलर होता था। अब टेरिडोफाइटा में क्या हुआ, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट, और इसमें क्या हो गई, स्पोरोफाइट, चेंज हुआ। ये एम्फीबियन थे तो ये रेप्टाइल ऑफ प्लांट किंगडम हो गए। ये एंड से नॉन वेस्कुलर थे तो ये वेस्कुलर हो गए। एडवांसमेंट हो रही, एम्ब्रियोफाइटा से एम्ब्रियोफाइटा रहा, नॉन वुडी से लेके ये स्मॉल ही रहे, लेकिन नॉन वुडी से वुडी हो गए। होमोस्पोरस से हेट्रोस्पोरस का भी इनने रास्ता देख लिया, और पहली बार इनके अंदर रूट दिखी। तो क्वेश्चन आएगा, स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइटा, रूट आर प्रेजेंट इन फर्स्टली
Pteridophyta, root-like structure present in Bryophyta and no roots are present in Algae. इसके अंदर अब ये दोनों को आगे देखेंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर एम्फीबियन है और ये वेस्कुलर एम्फीबियन है। मतलब वेस्कुलर एम्फीबियन मतलब ये इनके अंदर जाइलम तो बन गया, जाइलम फ्लोएम बन गया है, लेकिन इनको रेप्टाइल ही बोला जाता है कई बुक्स के अंदर। नॉन वेस्कुलर एम्फीबियन क्यों? नॉन वेस्कुलर मतलब इनके अंदर जाइलम फ्लोएम था नहीं, लेकिन इनको पानी चाहिए रहता था, इस वजह से पानी के पास रहते थे तो पानी मिल जाता था। अब ये एम्फीबियन है इसलिए क्योंकि ये उनको पानी चाहिए रहता फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन इसमें वेस्कुलर लगा है तो मतलब ये खुद का पानी खुद बना, मतलब खुद का पानी स्टोर कर सकते हैं। अब लेक्चर नंबर 5 गोल है टेरिडोफाइटा को कंप्लीट होने का। टेरिडोफाइटा जो होता है वो दो पार्ट में है, एक है फर्न और एक है हॉर्स टेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब जरा ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल एक बार रिवीजन करें। लीवरवर्ट था, मॉस था, एक मॉस का बहुत सुंदर एग्जाम्पल बताया था। वो कौन सा था मॉस का एग्जाम्पल? पीट मॉस। और पीट मॉस का क्या? स्फेगनम। और लीवरवर्ट का क्या एग्जाम्पल था? मार्केंशिया और रिक्सिया। ठीक है। फर्न, फर्न मतलब फ्लावरलेस ऑर्नामेंटल प्लांट्स। अब ये जो होता है जैसे शादी ब्याह में ये वाले प्लांट्स बहुत यूज़ होते हैं, ये वाले फूल के अगल बगल लगा देते हैं, मुरझाते नहीं, बहुत कम मुरझाते हैं, मतलब ऐसे अपने शेप को बरकरार रखते हैं। हॉर्स टेल इक्विसेटम होता है, ग्रीक में इक्वस मतलब हॉर्स होता है, तो इक्वी मतलब कि हॉर्स और सेटम मतलब टेल, तो हॉर्स की टेल की तरह ये उगते हैं, इसलिए इनको बना दिया। ये सेलेजिनेलिया होता है, इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेलिया, हॉर्स टेल का एग्जाम्पल है। सेलेजिनेलिया मतलब संजीवनी, मतलब जो हनुमान जी उठा के लेकर आए थे वो सेलेजिनेला लेकर आए थे। मेडिसिनल प्लांट भी, ऑर्नामेंटल कौन सा होता है? फर्न। और ये भी ऑर्नामेंटल है, साथ ही साथ ये मेन इसका काम क्या है? मेडिसिनल। ये होता है संजीवनी बूटी, मतलब सेलेजिनेला वाली ब्यूटी। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइटा की गैमेटोफाइट होती है, टेरिडोफाइटा की स्पोरोफाइट होती है, और स्पोरोफाइट अब कंटिन्यू रहेगा मेन प्लांट बॉडी। ठीक है, इसके अंदर लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक था, लेकिन अब प्रेजेंट हो जाएगा पूरे में, मतलब टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म दोनों में ही रहेगा। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू इसके अंदर एब्सेंट थे, लेकिन अगर एक बार प्रेजेंट हुए तो प्रेजेंट ही रहेंगे। फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर साथ में जो मेन प्लांट बॉडी थी वो थी गैमेटोफाइट, और इसके अंदर गैमेटोफाइट तो रहेगा ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्पोरोफाइट एक फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब इन विच क्या कहते हैं, ये ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट क्लासेस है ना, तो इन विच क्लास ऑफ प्लांट किंगडम स्पोरोफाइट बिकम द फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइटा। साथ ही साथ में टेरिडोफाइटा के साथ जिम्नोस्पर्म भी आंसर आ सकता है, लेकिन अगर बोला कि स्टार्टिंग कहाँ से है तो टेरिडोफाइटा से है। फिर स्पोर्स, स्पोर्स कौन कौन से? इसमें होमोस्पोरस था, फिर इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को होमो और हेट्रो दोनों बना लिया, फिर हेट्रो से ये लोग प्योर हेट्रोजीनियस पे आ गए। गैमीट इनके मोटाइल थे, टेरिडोफाइटा के भी मोटाइल थे, और उसके बाद ये जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल बन गए, लेकिन साइकस और गिंको जो होता है उनके मोटाइल होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले देखें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैमा और प्रोटोनिमा इसके अंदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर रहता है। गैमा किस में होता है? लिवरवर्ट में। प्रोटोनिमा किसके अंदर रहता है? मॉसेस में। टेरिडोफाइटा के अंदर प्रोथैलस देखने को मिलेगा, पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर प्रोथैलस। एल्गी के अंदर पी फॉर पायरोनॉइड और पी फॉर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। जिम्नोस्पर्म कोन दिखाएगा आपको, कोन। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल बात करते हैं। लिवरवर्ट, मार्केंशिया, रिक्शिया, और मॉसिस के अंदर आ जाएगा अपना पॉलीट्राइकम, स्वेगनम और फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया का हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था। स्वेगनम जो होता है पेट माउस होता है, और जो पॉलीट्राइकम होता है किडनी स्टोन्स को डिजॉल्व करने के लिए होता है। इसके अंदर पूरी क्लासेस आ जाएंगी, जिसका हम लोग निमोनिक्स होता है प्लीज डीएमपी, प्लीज डीएमपी, सिलोप्सिटा, लाइकोप्सिडा, इक्विसेटम, एजोला एडियंटम, फिर उसके बाद सेलेजिनेला, साल्वेनिया, ड्रायोपेरिटस, फिर मार्सिलिया, और मार्सिलिया के साथ साथ अपना आ गया पेट्रिस। अब जिम्नोस्पर्म का होगा पाइनस, गिंको और
सीक्वा जो होता है उसको रेडवुड ट्री कहते हैं। फिर साइकस और केड्रस। ब्रायोफाइटा के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखा था। डायरेक्ट जो होता था लीवर वर्ट में होता था, इनडायरेक्ट मतलब प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो टेरिडोफाइटा के अंदर क्या रहेगा, ये देखो एक स्ट्रक्चर होगी, स्ट्रक्चर के ऊपर लीफ बन जाएगी, लीफ प्लस स्पोरेंजिया। टेरिडोफाइटा के अंदर हम लोग को लीफ दिखेगी जिसको फाइला कहते हैं, और स्पोरेंजिया दिखेगा। तो ये स्पोरोफिल हो गया, ये स्पोरोफाइटा था, ये स्पोरोफिल हो गया। ये सब 2n होता है, 2n से होमोस्पोरस और हेड्रोस्पोरस जाएंगे। होमोस्पोरस बहुत सारे होते हैं लेकिन हेड्रोस्पोरस कुछ होते हैं, कुछ मेंबर रहते हैं, तो उसका नाम याद हो जाएगा। इससे स्पोर बनेगा मतलब मियोसिस होगा। तो मियोसिस में ये 2n से n बन जाएगा और n से गैमेटोफाइट बन जाएगा। तो गैमेटोफाइट कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है इसमें, क्योंकि टेरिडोफाइटा है, एवोल्यूशन हो गया। जो स्पोरेंजिया है वो लीफ के साथ अटैच होता है। अगर लीफ का कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट या तो लीफ सही से पैक हो जाए तो ये कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, या इसको कहेंगे स्टिरोबिलाए, कोन, कॉनिफर्स ऐसा टाइप का। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। लीफ से जब ये स्पोरोफिल बना, लीफ क्या है, स्मॉल और बिग टाइप की लीफ हो सकती है। स्मॉल लीफ जो होगी उसको कहेंगे माइक्रोफाइलस, और जो बड़ी लीफ होगी उसको कहेंगे मैक्रोफाइलस। स्मॉल लीव्स मतलब सेलेजिनेला, संजीवनी, और मैक्रो मतलब फर्न, जो बड़े बड़े फर्न टाइप के होते हैं। और अब ये जो स्पोरोफिल होगा ये कॉम्पैक्ट अगर स्ट्रक्चर बनाएगा तो कोन बन जाएगा, जैसे सेलेजिनेला, जैसे हम लोग ये संजीवनी, और इक्विसेटम। सेलेजिनेला 2-4 बार आ गया। अब जो मियोसिस करके स्पोर बनाएगा, तो होमोस्पोरस कौन से, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट। लेकिन हेट्रोस्पोरस कौन से हैं, हेट्रो मतलब सासुमा, साल्वेनिया, सेलिजिनेला, मार्सिलिया। मतलब सेलिजिनेला क्या है, माइक्रोफिलस है, कोन और स्टोबिलाए बनाता है, और हेट्रोस्पोरस है, संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी जो होती है एक कड़क उसमें भी होती है, इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत छोटे 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 होते हैं, और हेट्रोस्पोरस होती है, मतलब अलग 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 टाइप के स्पोर हो जाते हैं। स्पोर जो होता है जर्मिनेट होगा और आगे चल के पुअरली डेवलप्ड गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको कहेंगे प्रोथैलस। ठीक है, प्रोथैलस ब्रायोफाइटा में नहीं होता है, टेरिडोफाइटा में होता है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट या हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, इसमें क्या होगा, होमोस्पोरस में मियोसिस होकर स्पोर बन जाएंगे। लेकिन हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, जो छोटे वाले पत्ते हैं, वो छोटे वाले पत्ते किसमें मिलते हैं, छोटे वाले पत्ते मिलेंगे हम लोग को सेलेजिनाला में। और बड़े वाले पत्ते किसमें मिलते हैं, बड़े वाले पत्ते मिलेंगे हम लोग को फर्न में। अगर होमोस्पोरस है तो ऑल द स्पोर्स आर आइडेंटिकल बिकॉज दे डेवलप्ड फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ स्पोरोसाइट। लेकिन अगर छोटे बड़े हैं तो इन सेलेजिनेला एंड साल्विनिया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स वर फॉर्म्ड, अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनाएंगे। अब गैमेटोफाइट की बात कर लेते हैं, तो ये पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग इन कॉन्शिपियस कहते हैं। टेरिडोफाइटा का होता है इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, प्रोथैलस देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइटा, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो जो प्रोथैलस होगा वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में प्रेजेंट रहेगा, ये देखो उसमें दिखा हुआ है, ये देखो। और हेट्रोस्पोरस में एब्सेंट रहता है, ठीक है, उसमें वैसे ही इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला है बड़े और छोटे पत्तों का। स्पेशलाइज्ड फीचर ऑफ टेरिडोफाइटा। स्पेशलाइज्ड फीचर क्या है, स्पेशलाइज्ड फीचर में हम लोग पी फॉर टेरिडोफाइटा, पी फॉर स्पेशल फीचर ऑफ प्रोथैलस, और पी फॉर प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट देखने को मिलती है, प्रिकर्सर सीड हैबिट। एक मिनट थोड़ा सा इसको किसका आ दे, प्रिकर्सर सीड हैबिट देखने को मिलती है। और ये सीड बनाने के पहले की कंडीशन होती है, मतलब सीड नहीं बने लेकिन सीड बनाने के पहले की कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। और जो प्रोथैलस होता है वो पुअरली डेवलप्ड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। मेरा हाथ दिख रहा है इसमें, वाह 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 वाह।
कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द सीड फॉर्मेशन। अब हम लोग सीड की बात करें तो सीड फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कैमरा सही हो गया। उसके बाद हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस इसमें भी प्रेजेंट होंगे, उसमें भी प्रेजेंट होंगे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चाहिए रहता है जो इनसाइड हो फीमेल गैमेटोफाइट के, इसमें भी है उसमें भी है, ठीक है। फीमेल गैमीट जो होती है वो स्पोरोसाइट के ऊपर रहनी चाहिए, हाँ है, ठीक है, दोनों में ही है। लेकिन इंट्यूगेमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग के जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर मिलते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा के अंदर नहीं मिलते। इस वजह से जो है वो हम लोगों का टेरिडोफाइट जो होता है प्रिकर्सर होता है, लेकिन पूरी तरीके से सीड डेवलप नहीं करता है। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट टेरिडोफाइटा के अंदर देखने को मिलता है। और सीड हैबिट हम लोग को जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। सीड फॉर्मेशन एब्सेंट रहता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंट्यूगमेंट, और सीड फॉर्मेशन इज प्रेजेंट, ऑल फोर कंडीशन आर प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद हेट्रोस्पोरस जो होगा, अब ये शायद रिवीजन टाइप का। हेट्रोस्पोरस दो टाइप के हो जाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है वो इनसाइड फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। जो गैमेटोफाइट होता है वो शुड बी प्रेजेंट ओवर द स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए? ओवर द स्पोरोफाइट। किसमें? टेरिडोफाइटा के अंदर। लेकिन इसमें क्या था ब्रायोफाइटा के अंदर कि गैमेटोफाइट नीचे था और स्पोरोफाइट ऊपर था, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टेरिडोफाइट क्या है? बोथ, इसमें क्या था? बोथ गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का प्रेजेंट होना, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट प्लस फोटोसिंथेटिक होना। एक दूसरे को भी डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर डिपेंडेंसी थी। कैसी डिपेंडेंसी? फूड फॉर क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन की, फूड एंड न्यूट्रिशन की डिपेंडेंसी थी। फोटोसिंथेसिस केवल और केवल गैमेटोफाइट कर सकते थे, स्पोरोफाइट नहीं, लेकिन इसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। इसके एग्जांपल है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा। इक्विसेटम, इक्विसेटम क्या है? इक्विसेटम में कोन बनेगा पहली बार, और बस। एजोला, एडियंटम, सेलेजिनाला, साल्वेनिया ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, और साथ में मार्सिलिया, सासुमा ये भी हेट्रोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस बाकी के सब होमोस्पोरस है। और सेलेजिनाला के अंदर कोन दिखेगा, कोन इन दोनों के अंदर दिखता है, ठीक है। लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोटियम, सिलोटियम कहेंगे इसको, सिलोटम। और लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला। एल फॉर लक्ष्मण, एल फॉर लक्ष्मण, एल फॉर लक्ष्मण, एल फॉर लाइपोडियम। एल फॉर लक्ष्मण को बचाने के लिए सेलेजिनेला मतलब साल्वेनिया मतलब सेलेजिनेला संजीवनी। और स्फीनोसीडा, इसके अंदर इक्विसेटम आएगा। और टेरोप्सिडा के अंदर तीन एग्जाम्पल आएंगे, पेट्रिस और ड्रायोपिटस और अपना मार्सिलिया। खत्म। लेक्चर 6 प्लांट किंगडम। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सबसे पहले क्विक रिवीजन है। तो ब्रायोफाइट के अंदर हम लोग को देखो, ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोसाइट पैरासिटिक होती है गैमेटोफाइट की तरह, और गैमेटोफाइट नीचे रहेगा, फोटोसिंथेटिक होगा, और ऊपर वाला स्पोरोफाइट जो होगा वो क्या होगा? डिप्लॉन्टिक होगा। ये हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ये इसके अंदर 2n रहेगा। इसकी लाइफ साइकिल क्या थी? ये पहले 2n से n बनाता था। कैसे? मियोसिस से, फिर माइटोसिस होती थी, फिर शादी होती थी, फिर जो जाइगोट बनता था वो 2n हो जाता था, क्योंकि n और n मिलेंगे तो 2n बन जाएगा। फिर वो 2n का माइटोसिस होकर फिर उसके अंदर जाता था, ठीक है। और ये जो इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता था, इसका एग्जांपल कौन कौन से थे? इसका एग्जांपल था, अगर लीवर वर्ट की बात करें तो लीवर वर्ट के अंदर एग्जांपल था मार्केंसिया और रिक्सिया का। रिक्सिया के अंदर 2 सी आ रहे हैं, मतलब एक फीमेल एक मेल, और मार्केंसिया के अंदर 1 सी आ रहा है, तो वो लीवर वर्ट में मेल और फीमेल दोनों एक ही में दिखेंगे। टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोर और गैमेटोफाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, और साथ में दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस हैं। इसमें क्या था? गैमेटोफाइट नीचे और स्पोरोफाइट ऊपर, लेकिन इसमें उल्टा हो गया, गैमेटोफाइट ऊपर और स्पोरोफाइट नीचे फॉर द वेरिएबल पीरियड। अब जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म नेकेड होता है। जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड या ओव्यूल, मतलब नेकेड ओव्यूल होता है, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। सीड इज नॉट कवर्ड बाय एन ओवरी और फ्रूट, इसके अंदर फ्रूट नहीं बनते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म हम लोग खा नहीं सकते, केवल हम लोग एंजियोस्पर्म चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स है ना, वो फ्रूट नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर। बॉडी जो होती है ओव्यूल प्लस न्यूक्लियोलस,
ठीक है, न्यूक्लियस कहेंगे। और कवरिंग जो होती है ओव्यूल के, इसको इंटीग्यूमेंट्रा कहते हैं। यही इंटीग्यूमेंट जो था वो टेरिडोफाइटा के अंदर प्रेजेंट नहीं था। अगर ये भी प्रेजेंट रहता तो वो सीड बना सकता था, और जिम्नोस्पर्म के अंदर ये प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ओव्यूल बन जाता है। लेकिन वो वेल एक्सपोज्ड ओव्यूल होता है, क्योंकि ये फ्रूट नहीं बनाता। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं? इसके अंदर नेकेड सीड होता है, उसके अंदर वेसल सीड होता है, नॉन वेसल होता है और ये वेसल होता है। नॉन वेसल का क्या मतलब? सीडेड प्लांट्स एब्सेंट होता है, और इसके अंदर सीडिंग प्लांट्स प्रेजेंट होता है। वेसल बियरिंग सीडेड प्लांट्स। ठीक है, अब ये देखो, ये जो डायग्राम है ये इसका ओव्यूल का है, और ये इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इसके ऊपर कोई फ्रूट नहीं बन रहा है, या ओवरी नहीं है इसकी, लेकिन इसके अंदर ओवरी दिख रही है जो कि आगे चल के फ्रूट बना देती है। ये ओव्यूल है, ओव्यूल इज कवर्ड बाय एन ओवरी। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है? पाइनस, जो कि बहुत सारे उसमें डेकोरेशन में यूज़ होता है। साइकस, ये डेकोरेशन में यूज़ होता है। गिंको, अच्छा ये दोनों मोटाइल हैं, इनके अंदर मोटाइल गैमीट नहीं होता, लेकिन ये दोनों मोटाइल है, ये एक्सेप्शन था। वो ऐसे टेबल जो बनी थी यहाँ पे लिखा हुआ था। और ये गिंको, इसके अंदर जो स्पोर होगा, स्पोर ही हैं ये सब। अब जिसके अंदर गैमेटोफाइट खत्म, और जो सीक्वा था वो रेडवुड ट्री था। रूट प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है, लीव भी प्रेजेंट है, कोन भी प्रेजेंट है, और वैस्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर। रूट क्या है? टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। पाइनस के अंदर रूट कैसी होगी और साइकस के अंदर रूट कैसी होगी? पाइनस के अंदर जो रूट होती है माइकोराइजल एसोसिएशन। माइकोराइजल क्या होता है? माइकोराइजल मतलब कि एक फंगी जो कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट होके उसमें से न्यूट्रिशन ले। मतलब इवन पाइनस सीड कैन नॉट बी जर्मिनेट विदाउट माइकोराइजा। पाइनस सीड बन ही नहीं सकता अगर उसके पास माइकोराइजा वाली कंडीशन ना आए। और साइकस की रूट क्या होती है? साइनोबैक्टीरिया और कॉर्नोइड रूट बनाती है। साइनोबैक्टीरिया के साथ अगर इसकी जो बैक्टीरिया होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन काम में आ जाती है, तो साइकस जो होगा वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम करेगा। कॉर्नोइड रूट क्या होता है? कॉर्नोइड रूट, ये देखो कोरल रीफ में जो कोरल की रूट्स होती हैं, और ये जो बाहर अदरक जैसी रूट दिखती है, इरेगुलर रूट्स लाइक अपीयरेंस कोरल्स की तरह दिखता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव रूट कैप। रूट कैप क्या होता है? जिम्नोस्पर्म, सॉरी जिम्नोस्पर्म नहीं, गोल्गी बॉडी की एक अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन की वजह से वो धीरे 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 उगता है, लेकिन इसके अंदर वो नहीं रहता है, इसलिए इरेगुलर शेप आ जाती है। रूट हेयर एब्सेंट होते हैं, टोटली एब्सेंट है, और साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। स्टेम क्या होती है? सीधी भी होगी और नॉन सीधी भी होगी, अनब्रांच्ड भी होगी, ब्रांच्ड भी होगी। अनब्रांच्ड किसमें है? साइकस के अंदर है, देखो ऐसे बीच से खिलता हुआ। पाइनस के अंदर और सिट्रस के अंदर, साइट्रस, पाइनस और साइट्रस के अंदर ब्रांच्ड होगी। साइकस अनब्रांच्ड, पाइनस ब्रांच्ड। लीफ की बात करते हैं। वेल अडाप्ट टू with stand extreme condition like temperature, drought and high wind velocity। बहुत अच्छी टाइप की लीव्स होती हैं जो कि वेल अडॉप्ट रहती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन को झेल पाएगी। कौन कौन सा? ये लिखा हुआ है। नीडल लाइक लीव्स होती है, मतलब एकदम तीखी लीव्स होती है। तीखी लीव्स क्यों होती है भैया? इसमें पहले ही बताया, टेम्परेचर को सहना, उसको ड्राउट को भी सहना, हाई विंड वेलोसिटी को भी सहना है, तो एकदम तीखी नीडल्स की तरह लीव्स होती है, जो कि टॉलरेट करती है हाई विंड वेलोसिटी को, और रिड्यूस करती है सरफेस एरिया, जिसकी वजह से लेस वाटर लॉस हो। इट इज़ एन एडेप्टेशन। एवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो जैसे एलोवेरा का पौधा हो गया, कैक्टस का पौधा हो गया, ये थ्रोन निकाल लेते हैं। एलोवेरा का पौधा आगे से एकदम नुकीला नुकीला हो जाता है, मोटा हो जाता है, एकदम नीडल लाइक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्राउट में उगते हैं, वाटर लॉस को रोक के अपने आप को उगाते हैं, उसके अंदर वाटर भरा रहता है। थिक क्यूटिकल जो होता है, थिक क्यूटिकल होगा। संकिन स्टोमेटा, पुअरली डेवलप्ड संकिन स्टोमेटा। इसकी थिक क्यूटिकल की वजह से क्या होता है? रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। जैसे नॉर्मल पत्ती होती है एकदम पतली पतली सी होती है, लेकिन इसके अंदर थिक क्यूटिकल होता है, जैसे एलोवेरा का, तो उसके अंदर ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर लॉस बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मेल कोन, फीमेल कोन, उसके अंदर केवल हम लोग कोन की बात कर रहे थे, अब ये मेल और फीमेल कोन बन जाएगा। कोन कैसे बनता था? कोन जब बनता था जब उसकी पत्ती एकदम टाइटली अटैच हो जाती थी। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर माइक्रो का ये मतलब नहीं है कि वो छोटी पत्ती बड़ी पत्ती, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब मेल, और मेगास्पोरेंजिया मतलब कि अपना
वो मैक्रो था, ये मेगा है, इसका मतलब ये फीमेल है। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोफिल बनेगा, माइक्रोफिल को जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो मेल कोन बनाएगा, या इसको फॉलन कोन कहेंगे, पॉलन कोन, ठीक है। और जो मेगास्पोरेंजिया होता है वो मेगास्पोरोफिल बनाएगा, कॉम्पैक्ट होने के बाद सीड कोन बना देगा। कोन इज इक्वल टू लैक्स इज इक्वल टू कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई। ये वाली स्लाइड को सही से देख लीजिए। आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ साइकस मेल कोन, साइकस का पहले देखो, साइकस क्या है, अनब्रांच्ड है, ऊपर की तरफ निकला हुआ है, और साइकस साथ ही साथ नॉन मोटाइल है, मतलब मोटाइल है, नॉन मोटाइल तो सभी थे, लेकिन ये और गिंको वो था। साइकस था या पाइनस था, नहीं साइकस था। अच्छा, मेल कोन प्रेजेंट रहता है, फीमेल कोन एब्सेंट रहता है, लियो एक और एक्सेप्शन, बट मेगास्पोरोफिल इज प्रेजेंट, फीमेल कोन इज एब्सेंट, मतलब कि ये वाली स्टेज एब्सेंट रहती है, लेकिन ये प्रेजेंट रहता है, ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल मतलब मेल कोन, और मेगास्पोरोफिल मतलब कि फीमेल कोन। आर अगर वो एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है मोनोइशियस, या अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है डायोशियस। तो पी एम सी डी मतलब पीएम मतलब पाइनस मोनोइशियस होता है, और साइकस डायोशियस होता है। तो हम लोग ने साइकस के बारे में एक और चीज़ देखी, सबसे पहले साइकस क्या था, डायोशियस था, डायोशियस के साथ और क्या था, साइकस डायोशियस के साथ साथ इसके अंदर अनब्रांच्ड था, और ये मोटाइल था। लीफ क्या होती है, लीफ सिंपल भी होगी और इसकी कंपाउंड भी लीफ हो सकती हैं। इंसिशंस एब्सेंट रहते हैं, तो एकदम तीखी तीखी अच्छी अच्छी लीव्स नहीं होंगी, इसके अंदर अजीब सी लीव्स होती हैं, ये देखो। इंसिशन डू नॉट रीच टू द मिड रिब तक सही से नहीं जाती, इस वजह से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लीव्स बन जाती हैं, सट सटा सट। और अगर इसको अच्छे से खोल दे बीच बीच में से तो ये लीफलेट्स बन जाते हैं, इसको कंपाउंड लीफ कहते हैं। इंसिजन रीचेज टू मिड लीफ, देखो पेनिएट होता है, पामलेट होता है। पेनिएट मतलब कि धड़ 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 एक ही रो में अलग अलग इस तरफ उस तरफ इस तरफ उस तरफ निकल रही है, और पामलेट मतलब ये गुच्छा टाइप का सब वर्ल हाथ की तरह खुल जा रही है। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट साइकस देखो आ गया, सब चीज़ें उसमें अच्छे से बता दी हैं। रूट क्या है, कोरोनॉइड रूट है जो कि भूल रहे थे, और साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। स्टेम क्या है, अनब्रांच्ड है। लीफ क्या है, पिनिएट कंपाउंड दोनों है। और अपना ये पिनिएट मतलब एक लाइन में इधर उधर, कंपाउंड मतलब ऐसे खुल जा रही है, ये देखो, ठीक है, पिनिएट कंपाउंड। और कोन क्या है, मेल कोन प्रेजेंट है लेकिन फीमेल कोन एब्सेंट है, और माइक्रोस्फिल प्रेजेंट मतलब ऊपर वाला स्टेज प्रेजेंट था, नीचे वाला एब्सेंट था, मतलब जो मेन स्टेज होता है कोन एब्सेंट है। गैमीट इसका देखो फ्लैजिलेटेड है, 5 से 6 फ्लैजिला रहते हैं इसके अंदर, मोटाइल रहता है, दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन, उनको पानी चाहिए रहता है। वैस्कुलर टिश्यू मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म में लैक रहता है, इसलिए इनको सॉफ्ट वुड कहते हैं। आगे चल के वो जिम्नोस्पर्म बनेंगे तो लार्ज वुड बन जाएगा। मेल कोन देखो ऐसा होता है, फीमेल कोन ऐसा होता है। अगर इसको पानी में रखते हैं तो ऐसे खुल जाता है और सिकुड़ जाता है। और सीड ऑफ पाइनस आर एडिबल, जो इसके सीड होते हैं जिसको हम लोग चिलगोजा कहते हैं, वो खा सकते हैं। सीड ऑफ पाइन, अब ये देखो, ये जो पेड़ है इसको साइड्रस कहेंगे, ठीक है, और साइड्रस जिम्नोस्पर्म क्या एग्जाम्पल है। और साथ में ये क्रिसमस ट्री को हम लोग साइड्रस ट्री कहते हैं, ठीक है। ये फर्न होता है, ये है गिंको बिबोला बिलो बिलोबा, इसके अंदर अजीब अजीब से पत्ते रहते हैं, गिंको कहेंगे। इसका ड्रॉप शूट होता है, लॉन्ग शूट होता है, ड्रॉप शूट पत्ती बनाएगा छोटी छोटी, अपीयर लाइक फैन, पंखे की तरह दिखती है, थोड़ा लाइट तेज कर, पंखे की तरह दिखेगी। मेड एंड हेयर फ्री रहते हैं, मेड एंड हेयर फ्री। और लिविंग फॉसिल होता है, लिविंग फॉसिल जो था वो लाइमस, जिसको किंग क्रैब कहते हैं, वो भी लिविंग फॉसिल था, और ये भी लिविंग फॉसिल है, लेकिन वो एनिमल्स में था और ये प्लांट्स में है। एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ये ए जो है वो साइकस है, पी पाइनस है, और ये गिंको है। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म, इसके अंदर स्पोरोफाइट से
2n से n मियोसिस, इससे जर्मिनेशन हुआ, होमोस्पोरस, सबके सब होमोस्पोरस। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ और ये अनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ, डायरेक्ट हुआ तो ये बनेगा, फिर ये बन के समझ जाओ। ट्रेडोफाइटा के अंदर ये ऊपर पत्ती लग गई, इसके अंदर इतनी ज़्यादा पत्ती लग गई कि कोन बन गया। स्पोरोफिल है, होमोस्पोरस हेटरोस्पोरस दोनों थे। हेटरोस्पोरस का एग्जांपल कौन सा है? संजीवनी बूटी, मतलब कि सेलेजिनेला साल्वेनिया और सेलेजिनल साल्वेनिया मार्केंसिया। फिर ये गैमेटोफाइट बना देगा और फिर जाइगोट बना के स्पोरोफाइट बना देगा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट बना रहा है कैसे? कौन से हेटरोस्पोर है जिसके अंदर बड़ा छोटा है। और अपनी देखो छोटी पत्तियां किसमें होती है? छोटी माइक्रोस्पोर कौन सा होता है? माइक्रोस्पोर होता है छोटी छोटी पत्तियों वाला सेलेजिनेला होता है। और बड़ी पत्ती वाला कौन सा होता है? बड़ी पत्ती वाला अपना होता है इक्विसेटम। टू टाइप ऑफ गैमेटोफाइट, माइक्रो गैमेटोफाइट और मेगा गैमेटोफाइट होते हैं, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, जाइगोट बनाएगा और स्पर्मेटोफाइटा बनाएगा। बहुत आगे बढ़ गया। मेगास्पोरोसाइट, अब ये मेगास्पोरोसाइट है, ये ओव्यूल बनाता है। मेगास्पोर मदर सेल होती है, मेगास्पोर मदर सेल है, इससे मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर होने के बाद ये फंक्शनल मेगास्पोर एक ही होता है, बाकी के 3 खत्म हो जाते हैं। तो वो खत्म होने के बाद ये रैपिड डिवीजन होगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा जिसको आर्चिगोनिया होता है। 2 से 3 होते हैं। जो गैमेटोफाइट होता है एन होता है, और ये सेकंड जनरेशन का स्पोर एन स्पोर बनाता है, और ये मियोसिस होने के बाद स्पोरोसाइट 2n बनाता है जिसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। ये अलग है, ये अलग है, और ये ऊपर का अलग है। ये दिया हुआ है, ये जिम्नोस्पर्म का है और ये एंजियोस्पर्म का है। क्यों, कैसे पता चला? ये देखो, नेकेड सीड कवरिंग ओवरी, ठीक है। सिम्पोडल एंटीपोडल सेल्स होंगे जर्मिनेशन के लिए, वेजिटेटिव सेल, यही सब। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म विल कवर इन एनसीईआरटी। एंजियोस्पर्म को हम लोग एनसीईआरटी के अंदर कवर कर दिया, धन्यवाद। और ये उसी के साथ हम लोग ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। सड़ सड़ा सड़ सड़ सड़ा सड़ 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 सड़ा सड़ 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 सड़। हरे कृष्णा।